6 महीने हो गए आपने काला दिवस मना लिया और आप अभी कह रहे थे मीडिया तो आपको सलाह दे रही है कि आंदोलन को ख़त्म करो, क्योंकि कोरोना का कहर बढ़ने वाला है और आपसे कोरोना बहुत ज़्यादा फैल सकता है। अच्छा, इस किसान आंदोलन से कोरोना बता रही है वो। हाँ। मैं पहले आपको आगाह कर दूं कि जो ये मीडिया ये कह रही थी कि वहाँ पर किसान नहीं है, 3 महीने से यहाँ पर बैठे हुए थे किसान, 6 महीने से बैठे हुए हैं, ज़्यादा हो गए, तो 3 महीने से ये मीडिया ये दिखाने पे लगा हुई थी कि यहाँ पर किसान सब चले गए। और कल जो हमने परसों जो हमने 26 जनवरी वो 26 मई को ब्लैक डे मनाया, तो पूरे भारत के अंदर जब ये मनाया सरकार डर गई। सरकार की जो चाटुकारिता करने वाली मीडिया परसों से ये दिखाने लग गई क्या किसान जो कोरोना फैला रहे। अरे कोरोना एक महामारी हो सकती है, कोरोना महामारी अगर है तो उसका इलाज करने के लिए ये जो सरकार असफल हुई है, ये कहाँ बैठी है? अस्पतालों की सुविधा जो है अस्पतालों में सुविधा मुहैया कराए, ऑक्सीजन मुहैया कराए। जो कोरोना इस महामारी या कोई भी महामारी आती है उसका रास्ता हॉस्पिटल तक जाता है। और ये किसान आंदोलन है, किसान यहाँ से पार्लियामेंट तक जाते हैं। पार्लियामेंट में जो बैठ के बातचीत होगी, जब तक ये काले कानून वापसी नहीं होंगे तब तक जो है मतलब ये किसान घर को नहीं जाएगा। वो अगर इस महामारी के चलते अगर किसानों को बदनाम करने का काम करती है तो मैं एक शेर के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अब सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा और कुछ भी ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। और ये दलाल मीडिया लगी है बचाव में तो कोई गिला नहीं, ये दलाल मीडिया लगी है बचाव में तो कोई गिला नहीं। आप जैसे सोशल मीडिया या एक रवीश को बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। और हम पे तोहमतें लगी है बदनाम, हम पे तोहमतें लगी है कोरोना महामारी फैलाने की, तो इनकी नाकामियों को गिनाया जाए तो अच्छा रहेगा। और इन बातों से ही नहीं रोने से भी कत्लेआम हुआ है। आपने अभी देखा कि ये रो दिए थे, तो बातों से भी नहीं रोने से भी कत्लेआम हुआ है। अगर आवाम को बातों से पहले रोने से वाकिफ करा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। आपने देखा सन 2016 में इन्होंने सैकड़ों लोगों की जान नोटबंदी लाकर जो ली थी, उसके बाद में सन 2019 के अंदर, सन 2017 के अंदर जो इन्होंने GST लाकर लोगों का कारोबार ठप करने का काम किया था। सन 2019 के अंदर CA/NRC का बिल लाने के बाद इन्होंने सैकड़ों लोगों की जान लेने का काम किया था। सन 2020 के अंदर ये महामारी आई थी, लॉकडाउन लगाया, जो मजदूर 400-500 किलोमीटर एकदम अचानक जो लगाने से वो भूखे प्यासे रास्ते पर पैदल जाने से सैकड़ों लोगों की जान लेने का काम किया। किसान आंदोलन ये जो इन्हें अस्पताल की व्यवस्था करनी थी, जो ये कोरोना महामारी 1 साल से चल रही है, उस बीच इन्हें अस्पताल बनवाने थे, ऑक्सीजनों के प्लांट लगवाने थे और जो वेंटिलेटर की जो सुविधा फैसिलिटी हॉस्पिटल में पूर्ति करानी थी, उस टाइम ये जो किसान भाइयों के गले में फंदा डालने का काम कर रहे थे, ये काले कानून लेकर आ जाते। 3 जो बिल लेकर आए, इसमें 400 लोगों के हमारे किसान भाइयों की जान लेने का काम किया इस सरकार ने। उसके बाद में आपने देखा लाखों लोग इस ऑक्सीजन ना मिलने पर, अस्पताल में बेड ना मिलने पर और ये जो दवाई ना मिलने पर मारे गए। उस पर ये सरकार नहीं बोलती है, ये स्ट्रीम मीडिया नहीं बोलती है। 3 महीने से चुप्पी साधे हुए थे और वहां पर जो है ये बंगाल के अंदर जाकर सभाएं कर रहे थे। लाखों आदमियों को देखकर ये कहता, जो वजीर आजम जो चाय वाला, ये कहता था कि मुझे लाखों लोग जब मैं देखता हूं तो खुशी होती है। आज अगर हजारों की तादाद में या किसान आंदोलन में आपने भीड़ देख ली तो मतलब आप जो लांछन उड़वाओगे इस मीडिया से। अगर तुम्हें इतना ये कोरोना महामारी का डर है किसानों से कि किसानों के रहते या किसानों के यहाँ आंदोलन करते ये महामारी बढ़ेगी, तो इन काले कानूनों को वापसी लो। अगर किसानों से प्यार है, अगर देश की जनता से प्यार है, जनता को मारने का काम आपने 7 साल के अंदर में किया। कितनी तादाद में आपने जनता को मारा है? एक बात बताओ जी बताइए। किसान तो अपनी मर्जी से आके बैठे हैं, आंदोलन तो आप मर्जी से कर रहे हो। जो आप कह रहे हैं 400 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हो गए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी सरकार को क्यों दे रहे हो? सरकार की क्या जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। ये काले कानून लेके कौन आया? जब कहते हैं हम कि हमें भैया ये काले कानून नहीं चाह रहे और आप थोपोगे जबरदस्ती। अरे इनसे 6 साल के अंदर लोग मोम लिंचिन पे जो है वो मांग रहे हैं, इनसे कानून मांग रहे हैं, क्या उस पे ये कानून लेकर आए?
उस पे कानून लेकर आए। जिस चीज पे कानून नहीं मांगते उसको ये देते और जिस पे मांग रहे। आपने देखा रेप के केस कितने हुए थे, रेप के लिए कितने लोगों ने सड़कों पे प्रदर्शन भी किए। क्या उस पे कानून बनाया इन्होंने? उन कानूनों को बनाने की बजाय ये गले का फंदा बना रहे, बिजनेस कर रहे। आपने देखा एक हरामदेव है, वो कह देता डंके की चोट पे कह रहा बताइए कि मैं जो है मतलब क्या सरकार या कोई भी जो है कितनी इसी की औकात नहीं है जो इस बाबर या स्वामी रामदेव को अरेस्ट करे। वो कहता तो वो सरकार को चैलेंज कर रहा। मैं उससे कहता हूँ उसकी अगर औकात है, अगर उसकी इतनी औकात है तो वो सरकार के खिलाफ बोले। डॉक्टरों पे लांछन लगा रहा, डॉक्टरों को बदनाम कर रहा, तोहमत लगा रहा। वही डॉक्टर लाखों लोगों की जान बचाई है उन डॉक्टरों ने कोरोना महामारी के चलते। आपको भी तो सलाह दी थी रामदेव ने किस चीज की? आप लोग यहाँ बेकार में बैठे हो, अपने अपने घर खेती किसानी करो। वो होता कौन है सलाह देने वाला? वो होता कौन है? किसान का कोई कुछ लगता है? किसान का अगर वो सलाह क्या क्यों? देश हित में पहले जनता के लिए सलाह दे। जो डॉक्टर वहाँ पे वो मतलब डॉक्टर जो है वो वहाँ पर इलाज कर रहे उनको सलाह दे रहा, उन पे लांछन लगा रहा। सरकार को सलाह दे कि ऑक्सीजन मुहैया क्यों नहीं कराई, अस्पताल क्यों नहीं बनवाए, मेडिसिन क्यों नहीं उपलब्ध हो रही थी। जो वहाँ पर जो एम्बुलेंस, जो लोग रास्ते में चल रहे थे सड़कों पे, जो साइकिल पे बॉडी को लेके जा रहा था एक बुजुर्ग, वो उसके लिए एम्बुलेंस का अगर तुम्हारी इतनी औकात नहीं है सरकार चलाने की, उससे ये चीज उस सरकार से सवाल करे ना। देश हित में कर रहा तो जो सरकार से जो सवाल करने के लिए बैठे उन पे जो लांछन लगाएगा, जो जनता को बचाने का काम कर रहे हैं डॉक्टर, उनको बदनाम करेगा। वो उसकी इतनी औकात हो गई। अगर औकात है उसमें मर्दानगी है तो सरकार से सवाल पूछे कि लाखों की तादाद में लोग मरे थे, आप बिलों के अंदर बैठे थे, वहां पर बंगाल के अंदर सभाएं कर रहे थे, उसके बाद आप जो है मतलब 2-3 आंसू बहा देते हैं आके। क्या उससे जनता जो अपने परिवार को छोड़ के जा चुके हैं लोग वो वापस आ सकते आंसू बहाने से? अरे आंसुओं से इस तरह वो अपने गुनाहों को धो देता है, आंसुओं से इस तरह वो अपने गुनाहों को धो देता है। जब जनता थू थू करती है तो वो रो देता है। कमजोरी है, बुजदिली रोना है। अगर मर्दानगी है तो जनता की आप जो है हिफाजत करते, वो मर्दानगी होती। वो 56 इंची का सीना मानते जब आप कठिनाई में इन परिस्थितियों में अपनी जनता की रक्षा करने में सक्सेस होते। लाखों की जो जनता मरी थी वो आज अगर तुम हॉस्पिटल बनवाते, ये सभाएं ना करते, एक मुख्यमंत्री पद के लिए वहां पर प्रधानमंत्री जो है सभाएं करता है, शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए उसको। लेकिन क्या है फिर जो बड़े शर्म के साथ आके रोने के बाद लुभाने की कोशिश करता है। लेकिन ये जनता जुमलेबाजी सरकार को और तानाशाही सरकार को समझ चुकी है। ये जनता बहकावे में आएगी नहीं। आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर जब नदियों के पहले आपने देखा कि वो कहते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है, माँ गंगा ने बुलाया है जी। वो वहां पर फोटो खिंचवा लेते हैं कूड़े की थैली उठाकर, वो भी कूड़ा इकट्ठा करके किसी ने रखी होगी थैली, उसको उठा के फोटो खिंचवा लेते हैं। आज उन्हें लाशें दिखाई नहीं दी, वहाँ पर जो है हजारों की तादाद में लाशें थी। कौन से उसकी राष्ट्र की बात कर रहे हैं? ये क्या चीज माना आपने? गंगा पे लेके आए थे, पिछली सरकार पे इन्होंने लांछन लगाया था। मैंने लेक्चर सुना है कि जो गंगा की हिफाजत ना कर सकता वो देश कैसे चला सकता है। ये इनका खुद का लेक्चर है, मैंने वीडियो देखी थी, वो सेव भी कर ली है। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, वो कम से कम देश तो चला रहे थे, पिछली सरकारों ने देश तो चलाया, आप देश चलाने के भी काबिल नहीं निकले। जब परेशानी आई तो बिलों में भरे हुए थे। आपने देखा बंगाल के चुनाव के बाद अपने तड़ी पार को कहीं देखा है, जनता के बीच देखा है या मीडिया पे देखा है? वो वहाँ पर कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि हाँ बंगाल की जनता ने जो तड़ी पार कर दिया उनको ना अपनाया। वहाँ पर वो उन्होंने एक लेक्चर दिया था तो कहा था कि 2 मई दीदी गई और आपसे मैं सलाह दूंगा, आपको सलाह दूंगा कि राज्यपाल के पास जाकर आप खुद अपना इस्तीफा दे। और अगर बंगाल की जनता मुझसे इस्तीफा मांगती है तो मैं नतमस्तक होकर इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। बंगाल की जनता ने ममता जी के वोट
डालकर उनको जिताकर ये बता दिया कि आपको हमने नकार दिया, आपको तड़ी पार करार दे दिया, आपको इस्तीफा देना चाहिए था। हो सकता है शर्म की वजह से, लेकिन शर्म इनको है नहीं, क्योंकि शर्म की वजह से अगर नहीं आते तो अब उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए मीटिंग में आने लगे दिखे हैं वो।